बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में खबर सामने आई कि आसिफ अली जरदारी साहब फिर से मुतहरिक हो गए हैं और पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फिर से महाज संभाली है, जिम्मेदारी संभाल ली है। अब एक तरफ उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मैं नहीं आ सकता, उनसे मिल नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ये ज़रूर करता। लेकिन उनके जो लोग भी सैलाब ज़दगान की तरफ गए, एक तो जिस तरह से रौनक नजर आ रही थी, तकब्बुर नजर आ रहा था, दूर से इशारे के हमारे करीब कोई ना आए। मंजूर वसान कश्ती में है तो कह रहे हैं कश्ती के करीब कोई ना आए। आगा सिराज दुरानी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो कहेंगे पीछे पीछे रहो। तो फिर उनका घेराव भी शुरू हुआ और लोगों ने नारेबाजी भी की। उसमें नफीसा शाह साहिबा हों, सईद गनी हो, चाहे सिराज दुरानी हो, चाहे मंजूर वसान हो, कोई भी हो, वज़ीर आला सिंध ताक बिलावल भुट्टो, जरदारी वज़ीर आज़म, सबका लोगों ने घेराव किया, एहतजाज किया, उन पर दहशतगर्दी के पर्चे भी हुए, ये सब कुछ हुआ। तो आप अंदाजा लगाएं कि जरदारी साहब का फोकस अब भी किधर है? पंजाब हुकूमत गिराने की तरफ। आप देखिए खत्म नहीं हो रही उनकी ये जो हवस है कि कहां तक हम चले जाएं। पंजाब किस तरह से दोबारा चला गया इमरान खान के पास, क्योंकि अब सिंध की तरफ उसका रुख होगा। मैं उसको पंजाब में ही मसरूफ रखूं। ये तो अब सिंध के लोग पहली दफ़ा इस तरह से हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो यानी कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर यहाँ हुकूमत होती हमारा इतना बुरा हाल ना होता। तो आप देखिए बयानात देखें कि जी हमारा कोई सियासत से नहीं, अब हम सैलाब ज़दगान के पीछे और सिर्फ सियासत पर फोकस है। अब इमरान खान साहब ने भी इस बारे में कहा कि ये पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये MN MPs को धमकियां दे रहे हैं, MPs को कॉल्स आ रही हैं, यानी फिर मंडी लगाना चाहते हैं, हैंडलर्स इनके साथ हैं। ये सब बातें इमरान खान साहब ने भी कही। लेकिन साथ ही आप देखिए कि जंग और जियो ग्रुप एक खबर छापता है कि जनाब चौधरी शुजात साहब से काफ लीग के आधे से ज़्यादा MPs ने राबता कर लिया है कि अब यानी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, अगर उनकी पार्टी काफ लीग जो है वो सारे के सारे चले जाते हैं अब भी PDM की तरफ, तो तहरीक इंसाफ तो फारिग हो जाएगी, पंजाब में उनकी हुकूमत हो जाएगी, उनको वज़ीर आला लगा देते हैं। ये कहानी फिर यानी छापी गई। मगर अंदर की खबर जो है वो हमारे बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान ने दे दी है कि वो हल्के जो फैसले करते हैं, ताकतवर हल्के, उन्होंने जरदारी साहब को शटअप कॉल दे दी है कि आपसे विफाक संभल नहीं रहा और आप यहाँ पंजाब की तरफ पंगे ले रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि है क्या, सूरत हाल क्या है। जो कहा जा रहा है ना विफाक आपसे संभल नहीं रहा, वो उसको संभालें, यहाँ पंजाब के पीछे आप पड़े हुए हैं और चौधरी शुजात साहब के हवाले से खबरें छपवा रहे हैं कि जनाब ये हो गया, इतने लोग मिल गए, शायद यहाँ से निकल जाए। इमरान खान भी कह रहे हैं, ये खबरें छप रही हैं। मैं आपको जियो की खबर पढ़कर सुना दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ऐसे जैसे जनाब गई हुकूमत पंजाब की। यानी ये एक लग रहा है टैक्टिक है इमरान खान को इधर मसरूफ रखने का। लेकिन हालात क्या हैं? एक तो सैलाब, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, सिंध में सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। और हाल देखें आप कि वहाँ उनकी मदद के लिए नहीं, तवज्जो इधर के जी गिराने पर है। अब इस वक्त जो बुनियादी दवाइयाँ हैं वो इस वक्त नायाब हो चुकी हैं। इस हुकूमत से वही नहीं समझ रहा काम। दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ज़िंदगी के लिए, आप देखिए दवाई बीमार आदमी खाता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनका मसला बना हुआ है। कंपनीज का अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफे का मुतालबा। सोचिए ज़रा, डॉलर इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा, IMF के मुआहदों के बावजूद। ऊपर से वर्ल्ड बैंक ने बिजलियाँ गिरा दी हैं। वर्ल्ड बैंक से $1 अरब की मंजूरी मुश्किल तर हो गई, वो भी अब डिमांड रख रहा है वर्ल्ड बैंक। आप सोचिए ज़रा, कोई एक काम इनसे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी इतनी वजारतें बांट दी, इतना करोड़ों अरबों रुपया बांट दिया, सबको अकोमोडेट कर लिया, सबकी मौजें लग गई, लेकिन फिर भी इनसे जनाब कोई मामला नहीं समझ रहे और कहते रहे कि सैलाब ज़दगान की हम मदद के लिए पहुंच रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितनी उनकी मदद हो रही है, कहाँ हो रहा है। बस फोटोशूट्स हैं, हर एक से पैसे मांगना है, कोई मैकेनिज्म उस तरह का बनाया है नहीं। क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मसला कौन है? इमरान खान। इमरान खान, उसके खिलाफ केसेस बनाने, दहशतगर्दी तक का केस बनाना, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं। मीडिया मालिकान को बुलाना, इसलिए नहीं कि सैलाब ज़दगान के लिए हम मिलकर मीडिया के थ्रू कुछ करें कैंपेन, नहीं 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 नहीं, इमरान खान को नहीं दिखाना। उसके बाद अगला ही जब जलसा होता है गुजरांवाला का रिकॉर्ड जलसा, वो देख लें, वही मीडिया मालिकान उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने बिल्कुल मुलाकात की लाज रखी, वो सारा आपने देख लिया। तो ये इस वक्त तवज्जो है। हर मुलाकात जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, हर पॉलिसी इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, तमाम मीटिंग्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती हैं कि उसको किसी तरह से पकड़ लें, उस पर कोई केस बना दें, वो ना कोई ये अक्सरियत ले जाए, हमारी हुकूमत ना गिरा दे, कुछ ऐसा ना हो जाए बस। क्योंकि ये माइनस होगा तो तभी हमें कुछ मिल सकता है, वरना इमरान खान के होते हुए तो हम सारे के सारे माइनस हो गए हैं। तो दूसरी तरफ
फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, जितने भी सियासतदान बता रहे हैं -1 नहीं हो सकता, कौम बाहर निकल आई और -1 के चक्कर में ही अपना नुकसान कर लेंगे। शेख रशीद साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि PDM में फूट पड़ चुकी है और इसीलिए भी नजर आ रहा है कि ये फूट ही है ना कि एक तरफ पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को शटअप कॉल दे दी गई है कि आप विफाक आपसे समझ नहीं रहा, उधर तो तवज्जो करो, पंजाब की तरफ आप पढ़ रहे हैं, कोई ख्याल करें, कोई अक्ल को हाथ लगाएं, कोई अक्ल की का भी काम कर लें। और पहले तो ज़्यादा सपोर्ट वगैरह जो भी होगी, लेकिन अब उनको समझाया गया है कि ना करें। फिर अगर ऐसा किया भी गया तो इमरान खान साहब अपने MPS से इस्तीफ़ा दिलवा देंगे पंजाब में और ये केओस ख़त्म ही नहीं होगा। अदम इस्तेहकाम पहले इतना ज़्यादा है, जो हरकत करके रजीम चेंज करके जिस तरह से अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा किया गया, उससे फिर मईशत संभल ही नहीं रही, तो अब और ज़्यादा आपने इसको डामाडोल करना है और तबाही की तरफ ले जाना है। सबको लोग बुरा बुरा कह रहे हैं, सबको गालियाँ पड़ रही हैं, तो ताकतवर हलकों ने ये बाकायदा पैगाम पहुँचा दिया है आसिफ जरदारी साहब को। लेकिन शौक़ जो होते हैं, ख्यालात और ख्वाहिशें, उनको कौन रोक सकता है। अब जो खबर छुपाई गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था, कि जैसे जनाब ये जा रही है और पूरा एक गेम प्लान तो बनाया गया ना, मुलाकातें, फ़ोन वगैरह, इधर उधर फलाने इस्तीफ़ा दे दो, आपने देख लिया। अगर कराची में शकूर शाद साहब जो हैं वो जाते हैं अदालत के, जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, उनको नोटिस जाता है, तो ऐसे ही तो नहीं हो रहा है ये सब कुछ, और लोग तोड़ने की कोशिश हो रही है कहीं खैबर पख्तूनख्वा से। हर आदमी इस वक्त जानता है कि इमरान खान इस वक्त इतने पॉपुलर हैं कि अगर तहरीक इंसाफ का टिकट वो मुहावरतन जिस तरह कहते हैं ना कि खंबे को भी मिल जाएगा, वो खंबा भी जीत जाएगा, ये तो अब बिल्कुल सच नज़र आ रहा है, ये तो हालात हैं। तो नजम सेठी साहब जैसा बंदा ये कह रहा है कि जी ये तो ख़त्म हो गई कहानी PDM की। अब वाहिद हल ये है कि इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से रोकने का, एक किसी तरह से नून लीग को दोबारा कुछ पॉपुलैरिटी मिल सके। अब उसके लिए स्कीम बन रही है कि कैसे मिल सके। तो पंजाब गवर्नमेंट गिराना भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे तो और तबाही होगी। तो अब जो खबर छपाई गई वो ये है जी, मुस्लिम काफ के पंजाब असम्बली में निस्फ या इससे ज़ायद अरकान के चौधरी शुजात हुसैन के साथ रवाबित की इतलात हैं। ज़राए से ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत का फोकस सैलाब ज़दगान की फौरी बहाली पर है। लेनी यानी फोकस ये है, लेकिन जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में दूसरी तरजीह। आप खुद सोचिए, कभी ऐसे होता है कि फोकस जनाब मेरा ये है, लेकिन तरजीह मेरी ये है। अच्छा, 7 तरजीह क्या है जी, कि पंजाब में आईनी तरीके से हुकूमती तब्दीली के लिए हिकमत अमली तय की जा रही है, ये काम हो रहे हैं। और चौधरी शुजात से जनाब राब्ते हुए मुस्लिम काफ अरकान ने और कहा जी यार फैसले को तस्लीम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारा कुछ हो रहा है। और ज़रा सुने आप, कहीं कोई पजीराई नहीं मिल रही, हर कोई इस पर मैं इंशाल्लाह कल पूरी तफसील से आपसे सबूत के साथ बात करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन यहाँ पर जहाँ खबर में उनकी तारीफ़ें हैं कि इत्तेहादी भी बड़े खुश हैं। हुक्मरान इत्तेहाद सैलाब ज़दगान के लिए इक़दामात पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। सोचिए ज़रा, सैलाब ज़दगान से जाकर किसी एक से पूछ लें, वो मुतमईन हैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा से। यहाँ खबर छप रही है जी कि हुक्मरान इत्तेहाद मुतमईन है। जी उनका मुतमईन होना रहता है, वजारतें इतनी मिल गई हैं। अच्छा, नवाज शरीफ की आलमी बरादरी से नतीजा खेज राब्तों पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तारीफ की है कि नवाज शरीफ ने भी राब्ते किए हैं। वाह वाह वाह, क्या मैं कहता हूँ जी, नवाज शरीफ साहब कमाल हैं। और उधर बिलावल भुट्टो साहब भी कमाल है, उनकी तारीफ कर रहे हैं जी, कमाल कर दिया। ये तो सैलाब ज़दगान को तो हमने पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं दुनिया की तारीख में, जितनी सहूलतें इनको मिल गई हैं। और वो जो बच्ची 1 साल की भूख से मर गई, उसको तो छोड़ देना आप, इतनी सहूलतें दी हैं हमने, इतनी सहूलतें। इतना आप देखें, मच्छर आपको काट रहे हैं, आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा। देखिए, आपको हम जिंदा तो रहने दे रहे हैं ना, आके आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, आपको कोई मार रहा है, दहशतगर्दी के हमने पर्चे दिए हैं यहाँ पर, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई और कोई चीज़ चाहिए आपको, आप सोचें ज़रा। बहरहाल अब जी ये इस तरह की खबरें जनाब चल रही हैं कि बड़ा जनाब इस वक्त ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ना, उसकी तरजीह जो है वो पंजाब हुकूमत, ये खबरें छापी गई। और दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया है कि हकीकत में जो शटअप कॉल गई है, अब आपको नज़र आ जाएगा कितनी ये गेम बनती है, पंजाब में क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको भी इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा चंद दिन में। जरदारी साहब भी, वो जो एक जरदारी सब पे भारी हैं, या जिन्होंने उनको समझा दिया है, उनको बता दिया है, वो उन पर भारी हैं। तब आपको इंशाल्लाह आने या चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। और ये -1 और ये सारा कुछ करने की जो कोशिश हो रही है, ये भी ऊँट जिस करवट बैठेगा वो भी ज़्यादा अरसा नहीं है, इन्हीं चंद दिनों में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।